सोना सोना दौलत का चमकता हुआ मुजस्समा है, एक शाहकार है। ये न सिर्फ महंगी मसनूआत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि ये इन मसनूआत को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पुरताइश अशिया जैसे स्मार्टफोन, सुपर कारों और यहाँ तक कि बीफ स्टेक्स तक में सोना इस्तेमाल होता है। लेकिन दूसरी धातें जो सोने से कदरे नायाब हैं, वो बहुत सस्ती हैं। तो सोना इतना महंगा क्यों है? साइंसदानों का ख्याल है कि सोना ज़मीन पर खला में दो न्यूट्रॉन सितारों के तसादुम के बाद आया, और इस तसादुम के नतीजे में पैदा होने वाला शहाब साकिब जो तकरीबन 3.9 बिलियन साल पहले ज़मीन से टकरा गया। फिर लाखों सालों में ज़मीन के उबलते गर्म मरकज़ ने इन सोने की डलियों को सतह की तरफ धकेला। पेलियोलिथिक गारों में सोने के टुकड़े मिले हैं जो कि अंदाज़न लगभग 40,000 साल पुराने हैं, और ये इस मवाद से यानी सोने की धात से पहला इंसानी सामना माना जाता है। लेकिन सोना दरअसल क्या है? सोना निस्बतन नायाब धात है। इसमें मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करने और कटने बढ़ने की इंतहाई ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इसको मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सकता है, इसको तोड़े बगैर, इसके मवाद को तोड़े बगैर। लेकिन क्या चीज़ इसे दीगर मुफीद धातों से मुमताज़ करती है? और वो है इसकी मुकम्मल तौर पर मुनफरिद रोशन पीले रंग की ज़ाहरी शक्ल। ये वो अवामिल हैं जो सोने को बहुत से अमली शक्ल देती हैं और ज़मीन पर सतही इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। इलेस्टर ह्यूट, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, कहते हैं, अगर आप दुल्हन हैं तो सोना बेहतरीन मोहब्बत और जज्बात का जिस्म है। अगर आप सरमायाकार हैं तो सोना पोर्टफोलियो की डाइवर्सिटी का बेहतरीन आला है। लोग ये जानना पसंद करते हैं कि इनके पास सोना है। ये एक स्टेटस सिंबल है, इनकी दौलत का एक अंसर जिसे वो महसूस कर सकते हैं, जो अक्सर खूबसूरत लगती है। इस पर एक शानदार डिजाइन है और ये सरमायाकारी में एक हद तक जज्बात का इजाफा करता है। और अगर आप कारखानादार हैं या अगर आपको स्मार्टफोन या टैबलेट बनाना है तो सोना एक अंसर है जिसकी अलामत EU है, जिसका जोहरी नंबर 79 है, जिसको तमाम धातों में से सबसे अजीम धात के तौर पर माना जाता है। ये बिजली चलाने के लिए एक बेहतरीन मवाद है और ये करूट नहीं करता, ये टूट का शिकार नहीं होता, ये जंग नहीं लगाता। लिहाजा आपकी मसनूआत में होना इसका बहुत अच्छा है। ये आपकी मसनूआत को एक एक्स्ट्रा वैल्यू देता है। कई सदियों से मुख्तलिफ तहजीबें इस धात के जमालो सहर में गिरफ्तार रही हैं, जैसा कि कदीम मिस्री। ना सिर्फ उन्होंने इसे बतौर करेंसी इस्तेमाल किया, उन्होंने इसे देवताओं का गोश्त मानते हुए खुद को सोने में दफन तक किया। यहाँ तक कि बादशाह तुतनखमून को सोने से लिपटे 3 ताबूतों में सपूत खाक किया गया, जिसका सबसे अंदरूनी हिस्सा चादरों से बनाया गया, जो कि खालिस पीटे हुए सोने का बनाया गया था, जिसकी आजकल की मालियत तकरीबन $2 मिलियन से ज़्यादा की होगी। 1792 में अमरीकी कांग्रेस ने सिक्कों का एक्ट पास किया, जिसने सोने की अमरीकी डॉलर के मुकाबले में एक मुकर्ररा कीमत कायम की। अगली सदी के दौरान अमरीकी गोल्ड रश के दौरान सोने की कानकनी ने लोगों की भरपूर तवज्जो हासिल की। पहला गोल्ड रश 1799 में हुआ, जब 12 साल कॉनराड रीड ने नॉर्थ कैरोलिना में वाक़ अपने आबाई फार्म पर 17 पाउंड वजनी एक सोने की डली तलाश कर ली। 50 साल बाद 1849 में लाखों लोगों ने सोने या दौलत की तलाश में, जिन्हें 49ers के नाम से जाना जाता है, अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को का रुख किया। फुटबॉल की फ्रेंचाइज सैन फ्रांसिस्को 49ers का नाम भी इन्हीं के नाम से माखूज है। इन गोल्ड रशेस ने जदीद दौर के सोने की कानकनी का आगाज किया। हजारों सालों से इंसान सोने की कानकनी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस अमल की पेचीदगी खत्म या तब्दील नहीं हुई। कानकनी इतना ही चैलेंजिंग है और मुश्किल जैसा कि ये पहले कभी रहा है। क्या बदला है? शायद मेहनत की शिद्दत है। कुछ सुरंगों में जैसा कि लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस जरूरी नहीं है पैदावार के साथ खालिस तौर पर मुंसलिक हो। वो माहौल से भी मुंसलिक हो सकते हैं जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं, और लाइसेंस जो लोगों को काम करने के लिए दरकार होते हैं, चाहे हुकूमत की तरफ से बाकायदा लाइसेंस हो या मकामी कम्युनिटी से समाजी लाइसेंस। मेरा मतलब है वो अब भी चैलेंजेस हैं जिनसे कंपनीज को नबरदाजमा होना पड़ता है।
ان کا حل نکالنا پڑتا ہے جو کہ کانکنی کی پیچیدگیوں کو بڑھاتا ہے، اتنا ہی جتنا آج سے کئی سالوں پہلے تھا۔ سونے کی کانوں کی نشاندہی کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ماہرین ارضیات، کیمسٹ اور انجینئرز کے لیے کسی ممکنہ سائٹ کا معائنہ کرنے کے لیے 10 سال تک لگ سکتے ہیں، اور پھر بھی کان کے پیداواری سونے کی کان ہونے کا امکان 0.1% سے بھی کم ہے۔ ان سائٹس میں صرف 10% میں ہی اتنا سونا ہوتا ہے جو کہ منافع بخش کہا جا سکتا ہے، لیکن زمین کے اوپر سونا ہر جگہ ہے، ہماری انگلیوں پر، ہماری گردنوں پر، اور یہاں تک کہ ہمارے منہ میں۔ سونا طب یا میڈیکل، فن تعمیر، حتیٰ کہ تقریباً ہر الیکٹرانک جز میں استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم سونے کو خلا میں واپس بھی بھیجتے ہیں جہاں سے یہ آیا ہے، نہ صرف ہوائی جہاز کی وائرنگ کے ایک قابل اعتماد جز کے طور پر بلکہ خلا بازوں کے لباس میں بھی، تاکہ انہیں سورج کی گرم اور نقصان دہ شعاؤں سے بچایا جا سکے۔ لہٰذا ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جان کر آپ کو حیرت ہو سکتی ہے یہاں زمین پر کتنا کم سونا موجود ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کے تقریباً 1,90,000 ٹن سونے کا زیر زمین ذخیرہ پگھلا دیں تو یہ 72 مکعب فٹ بنائے گا۔ تاہم اگر زمین پر ہر شخص کے لیے یہ برابر تقسیم کیا جائے تو ہر شخص کو تقریباً 1 اونس خالص 24 قیرات سونا ملے گا۔ اس کی قیمت تقریباً $1,950 ہے۔ کیا سونے کا مستقبل اسی سطح کی طرح روشن ہے؟ سونے کے نئے ذخائر کا آنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور تلاش کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق صرف 55,000 ٹن زمین کی پرت میں دفن رہتا ہے، جس کا مطلب ہے اگر موجودہ عالمی کانکنی کی شرح جاری رہی تو ہمارے پاس اگلے صرف 20 سالوں میں نیا سونا ختم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے کہ سونے کی کانکنی سست ہوتی جا رہی ہے، سونا اور کانکنی سے وابستہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے سونا مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔